पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर हिंदू महासभा ने की प्रेस वार्ता। पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर हिंदू महासभा के बैनर तले पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग की गई। वहीं पदाधिकारियों ने बताया कि कोठी मीना बाजार में चल रही रामकथा में हिंदू महासभा द्वारा 11 से रामचरितमानस ग्रंथ वितरित किए जाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय, राष्ट्रीय संगठन मंत्री ऋषि द्विवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट के साथ अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। RV24 लाइव न्यूज़ के लिए रामसेवक बघेल की रिपोर्ट। इस संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। हमारा परम पुनीत ग्रंथ श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए जय बजरंग सेना और साथ में कई हिंदू संगठन जैसे हिंदू महासभा, सनातन संस्कृति, इस प्रकार के सभी संगठन मिलकर देशव्यापी अभियान चला रहे हैं हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से, जिसमें लोगों को जागरूक करना है और हस्ताक्षर के माध्यम से एकत्रित करके माननीय प्रधानमंत्री और यहाँ के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इस हमारे परम पुनीत ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा मिले, इसलिए हमारा ये अभियान है। और कल हमारी 25 तारीख को यहाँ जनसंवाद कार्यक्रम है, जो पूज्य गुरुदेव राम स्वरूपानंद महाराज की कथा के प्रांगण में ही होगा, और वहाँ पर हमारे मुख्य संरक्षक मदन गोपाल दास महाराज भी आएंगे, जिसमें हम रामचरितमानस का वितरण करेंगे, साथ में सभी लोगों के हस्ताक्षर भी एकत्रित करेंगे। हमारा नारा है घर घर रामायण, हर घर रामायण। रामचरितमानस ग्रंथ का जो वितरण है, क्या उसका उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, रामचरितमानस ग्रंथ का उद्देश्य ये है कि जब घर में रामायण रहेगी, लोग पढ़ेंगे तो राम का जीवन किस प्रकार था। हम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, अखिल भारत हिंदू महासभा हिंदू राष्ट्र बनाने का भी हमारा अभियान चल रहा है, लेकिन हिंदू राष्ट्र का मतलब है राम राज्य। राम के राज्य में कोई ऊंचा नहीं था, कोई छोटा नहीं था, कोई बड़ा नहीं था, सभी समान थे। अगर ऊंच नीच होती, जिस प्रकार आज राजनीतिक पार्टियों ने हमको जातियों में बांट कर रखा है, अगर राम के राज्य में ये होता तो सबरी के जूठे बेर राम नहीं खाते और केवट राज राम के परम मित्र नहीं होते। आदिवासी वनवासियों के साथ भगवान राम ने श्रीलंका पे आक्रमण जब किया रावण के राज में, तो समुद्र में पुल बनाया, वो भी आदिवासी वनवासी, किसी राजा और किसी दूसरे प्रदेश के उनसे सहयोग नहीं लिया। तो हम लोग जो राम राज्य की हमारी परिकल्पना है, और राम का जीवन कैसा था, एक आदर्श जीवन था राम का। राम हमें सिखाते हैं किस प्रकार गुरु की आज्ञा मानना चाहिए, किस प्रकार माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए, किस प्रकार राम तो ऐसे मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम है कि युद्ध में भी उन्होंने रावण को नमन किया। तो राम का चरित्र अगर हमारे जीवन में 10% भी आता है, और घर में हम अपने बच्चों को रामायण पढ़ाते हैं, उनको सिखाते हैं, उसका पाठ करवाते हैं। आज तक देखिए, हमको प्रेम की निशानी ये सफ़ेद पत्थरों का महल बताया गया है, लेकिन असल में प्रेम की निशानी राम सेतु है, जिसको भगवान राम ने बनाया था। पवित्र ग्रंथ है, इसके बावजूद इस पर टिप्पणियाँ होती रहती हैं, अवैध टिप्पणियाँ होती हैं, क्या कहना है? देखिए, आगरा में हमारा जो कार्यक्रम है वो इसी उद्देश्य से है कि यहाँ पर जो कुछ मंद बुद्धि और विक्षिप्त हो गए हैं, जिनके दिमाग खराब हो गए हैं, उनका आगरा से अच्छा ट्रीटमेंट पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने आगरा में कार्यक्रम रखा है, और जय बजरंग सेना हिंदू महासभा अगर ये इसी प्रकार करेंगे तो हम उनके लिए यहाँ पर बेड भी बुक करवाएंगे, और उनका इलाज आगरा की जनता और आगरा में ही संभव हो पाएगा। सर, 2024 में लोकसभा का चुनाव है जी, और अब से आपका रामचरितमानस का अभियान शुरू हो गया, तो क्या वजह है कि चुनाव के ही टाइम पे आप लोगों को राम और हनुमान याद आने लगे? देखिए, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। 24 में चुनाव हो, चाहे 27 में हो, चाहे 25 में हो, ना हमको सांसद बनना है, ना हमको सरपंच बनना है, ना हमको कोई चुनाव लड़ना है। हमारा ये धर्म का कार्य है, और जय बजरंग सेना का गठन ही आज से 2 साल पहले हुआ है, और 1 साल पहले से हमने शुरुआत की है। तो जब जागे तब सवेरा। तो चुनाव से इसमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कुछ लोग राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं, बल्कि हमारा कोई लेना देना नहीं। गीता को भी सर राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जा सकता है। गीता द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा और संगठन मंत्री जय बजरंग सेना। आज प्रेस वार्ता किस आज हमारी एक यहाँ पे भगवत कथा चल रही है, उस कथा में जो है हम लोग ये हस्ताक्षर अभियान कराने का निर्णय लिए हैं कि जो भी जय बजरंग सेना, क्योंकि ये रामचरितमानस को राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित कराना है, हम लोग विधिक रूप से, न्यायिक रूप से हम लोग हस्ताक्षर करा करके माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को सौंप करके हम उनसे मांग करेंगे कि इसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। ये प्रोग्राम कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा? ये 12 बजे से 3 बजे के बीच में रहेगा।
अच्छा ऋषि जी, मेरा एक सवाल है। जी देश में रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के अलावा भी देश बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे गायों का आपका पता है कि गायों की हालत देश में क्या है, बेरोजगारी की हालत है, महंगाई है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है। तो इन सब मुद्दों पर आप कब बोलेंगे और इन मुद्दों पर आपका क्या विचार है? नहीं, ऐसा है कि क्या इन पर भी हिंदू महासभा और जय बजरंग सेना कोई कदम उठा रही, कुछ कर रही, काम कर रही? बिल्कुल कर रही है। हम गांव के संरक्षण के लिए भी बात कर रहे हैं। जी, पूरे देश के अंदर हस्ताक्षर अभियान जिस तरीके से जय बजरंग सेना द्वारा चलाया जा रहा है और जितने भी रामचरितमानस के बारे में भवंग और व्यंग्यता कसी जाती है, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को, पवित्र ग्रंथ को जलाने का प्रवृत्त किया गया भारत के अंदर, इन सब का केवल एक ही मूल मंत्र है कि आगरा के अंदर बहुत बड़ा पागल खाना खोल रखा है। हम लोगों ने टिकटें भी भेजी थी, लेकिन किसी कारणवश वो दोनों पागल आ नहीं पाए हैं। तो इसके लिए हम लोग नगर निगम से एक गाड़ी भी इंतजाम किया है कुत्ते पकड़ने वाली। जल्दी इनको हम लोग वापस वहाँ भी भेजेंगे। निश्चित तौर पर हस्ताक्षर अभियान चल रहा है पूरे देश के अंदर और श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो, यही एक हर सनातनी धर्म की दिल की इच्छा है। इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य इस पर बार बार टिप्पणी करते रहते हैं। नहीं, मैंने बताया ना, उसका एक ही इलाज है पागल खाने का, केवल गधे पे बैठा के हम लोगों ने और निश्चित तौर पर हम आगरा में अनाउंस भी करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी जबान ख़राब करने नहीं चाहते। आज एक पवित्र काम के लिए यहाँ पर बैठे श्री रामचरितमानस के लिए, तो उसके बारे में भवंग बोलना, उसका नाम लेना ही कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथ की बदनामी है। तो ऐसे लोगों का नाम लेना भी बस एक ही इलाज है। इनको तो केवल नगर निगम की कुत्ते वाली गाड़ी में पकड़ के ले आओ और पागल खाने में भर्ती कराओ। इससे बढ़िया इलाज शायद मुझे लगता कहीं हो नहीं सकता।